होना बनता भी है। यही वजह है कि अब कांग्रेस ने फिर से एक बड़ा दांव चलने का संकेत दिया है। बीजेपी के घर में बगावत की बात कही है और इस बगावत को अपने, या यूं कहें कि इस चिंगारी को अपने बयानों के जरिए फूंक मारने की कोशिश इस वक्त कांग्रेसी कर रहे हैं। अब उनके दावों में कितना दम है यह तो मालूम नहीं, लेकिन उत्तराखंड के इतिहास इस बात की गवाही देता है कि हां, ऐसा हो भी सकता है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि बीजेपी के बड़े नेता उनकी रडार पर हैं और ऐसे में मौके पर चौका मारने की कोशिश पूरी है। अब इन दावों को लेकर बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ ख्याली पुलाव पका रही है। तो क्या दावों में दम है? आज चर्चा इसी विषय की करेंगे। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है, और ऐसे में कांग्रेस का यही हाल है। उत्तराखंड कांग्रेस के घर के भीतर बगावत की चिंगारी ऐसी जली कि बीजेपी ने जमकर उस पर हाथ सेके। आलम यह हुआ कि ठीक चुनाव से पहले कांग्रेस का घर बिखरा, इसका फायदा बीजेपी ने उठाया। हाथों हाथ बागी नेताओं को टिकट दिए, उनके परिवार वालों को शामिल किया और उत्तराखंड में एक विजय पताका फहराया। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि हमारी बारी है। लोकसभा चुनाव से पहले संकेत दिए जा रहे हैं कि भैया घर अब बीजेपी का टूटेगा। सुनिए जरा। राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते हैं। हमारे यहाँ से दरवाजा खोल के बहुत सारे लोग चले गए। अब अगर कोई वापस आना चाहता है, किसी का हृदय परिवर्तन हो गया है, क्योंकि इसलिए मुझे लगता है हृदय परिवर्तन इसलिए हो गया, अरे कांग्रेस में जो स्वतंत्रता थी वो भाजपा में कहाँ। वहाँ तो जो है मोदी और शाह के बिना जो है पत्ता भी नहीं हिलता है। तो वो अगर करवट भी बदलें तो मोदी शाह जी देखते हैं कि भाई हरक सिंह रावत जो है कोई रावत हो, अब उनको अगर आज राहुल गांधी जी अच्छे लग रहे हैं तो पहले भी अच्छे थे, तो उनको जाना नहीं चाहिए था, लेकिन अब चले गए। चर्चा तो जगह जगह है, अकेले अकेले में सबसे बात होती है। वो अकेले नहीं आएगा, कोई भी सामूहिक आएंगे सब, यदि आएंगे तो। हरक सिंह रावत आज से नहीं, वो जब से मंत्री बना उत्तर प्रदेश के जमाने से, इस्तीफा उसकी जेब में रहता है। वो बहुत बहुत हिम्मत वाला लीडर है, खुल के बोलता है। और हिम्मत वाला नेता हरक सिंह रावत, यह कहना है इंदिरा हृदयेश का, इस्तीफा हमेशा जेब में रहता है। यह बात भी सही है, इस्तीफा तो हर बार जनाब की जेब में रहता है। जब भी विवाद आते हैं, विवादों के साथ हरक सिंह रावत का नाम आता है और इस्तीफा इसलिए उनकी जेब में रहता है। अब आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के इस बयान को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस नेता बयान दे रहे हैं और बीजेपी नेता कह रहे हैं सब कुछ ऑल इज वेल है। ये घबराए हुए हैं। देखिए जरा क्या कुछ कहना है बीजेपी नेताओं का। प्रीतम सिंह जी को कैसे पता है, और प्रीतम सिंह जी अब उनको आओ आओ भी कहे भी कोई जाने वाला नहीं है आज, क्योंकि कांग्रेस की जो दुर्गति होने जा रही है इस समय, दोबारा से 3 राज्य जीतने के बाद उनको लगता था कि हम बुलंदियों पर होंगे, उन्हीं राज्यों में आज उनके खिलाफ माहौल पैदा हो गया है। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को देश का बच्चा बच्चा दोबारा से प्रधानमंत्री देखना चाहता है। हर आदमी के दिल में ये बात है, किसी जाति धर्म वर्ग क्षेत्र कोई भी है, कि मोदी जी के हाथों में ही देश सुरक्षित है। वो ये इस प्रकार का सार्वजनिक उनको बयान देना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि कोई जा ही नहीं रहा है वहाँ, बल्कि वहाँ से आने वालों का तांता लगा है, वो अभी भी संपर्क कर रहा है। वो ये इस प्रकार का सार्वजनिक उनको बयान देना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि कोई जा ही नहीं रहा है वहाँ, बल्कि वहाँ से आने वालों का तांता लगा है, वो अभी भी संपर्क कर रहा है। वो ये इस प्रकार का सार्वजनिक उनको बयान देना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि कोई जा ही नहीं रहा है वहाँ, बल्कि वहाँ से आने वालों का तांता लगा है, वो अभी भी संपर्क कर रहा है। वो ये इस प्रकार का सार्वजनिक उनको बयान देना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि कोई जा ही नहीं रहा है वहाँ, बल्कि वहाँ से आने वालों का तांता लगा है। तो चलिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। देहरादून से हमारे साथ डॉक्टर विमल नौटियाल जुड़े हुए हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे। साथ ही साथ राजेश चमोली साहब जुड़े हुए हैं जो कि प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस के। चमोली साहब, काय को डरा रहे हैं सर? जी नहीं, देखिए तिलक भाई, डराने वाली बात नहीं है, जो सच्चाई है। क्योंकि जिस प्रकार पूर्व में हमारे जो नेता कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए, और जो रुतबा यहाँ पे उनका था, अपना एक रुतबा था, हर बात पे छोटी छोटी बातों पे नाराजगी, अपनी बात को खुले मंच पर हर जगह कहना। आज पिछले 2 साल में आपने देखा होगा कि ना माननीय हरक सिंह रावत जी बोल पा रहे हैं, न चैंपियन साहब जो खुल के कभी फायरिंग कभी कुछ ना कुछ आए दिन सुर्खियों में रहते थे, वो बेचारे बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं।
तो एक डर का जो माहौल है भाजपा के अंदर है, लगातार है। और जो खुल के बातें वो यहाँ करते थे, पार्टियों में अपनी बात रखते थे, अपने कार्य करवाते थे, आज ना उनके कार्य हो पा रहे हैं, ना वो जो अपनी दबंगाई जो राजनीति में उन्होंने दिखाई थी वो वहाँ जाके बिल्कुल इस टाइप के दब चुके हैं कि उनको लग रहा है कि अब हमें वापसी, घर वापसी का समय आ चुका है। और ये सत्ता का खेल था, सत्ता के मोह में, सत्ता के चाहे जिस भी फेर में वो यहाँ पार्टी छोड़ के गए थे, लेकिन अब क्योंकि समय आ चुका है, उनको भी लग चुका है। 3 राज्यों में जिस प्रकार प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस ने वापसी की है, लोगों का रुझान वो भी देश के 90% जो भाजपा जिस प्रकार से देश में एक जातिगत राजनीति करती है हिंदुत्व की, उन हिंदू राज्यों में कांग्रेस ने जो वापसी की है 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी में, अच्छा, तो सबको लग चुका है कि कांग्रेस वापसी, क्योंकि देश को चलाने वाले के लिए कांग्रेस ही थी। और 60 साल तक पणा सिंह चैंपियन का फायरिंग करने का मन कर रहा है, वो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। और हरक सिंह रावत का वहां पर चल नहीं रही, वो हड़का नहीं पा रहे बीजेपी नेताओं को, इसलिए वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि कांग्रेस में इस बात की इजाजत थी। नहीं तिलक भाई, देखिए इजाजत वाली बात ये होती है कि अपनी बात को हर मंच पर रखने का एक तरीका होता है। हमारे यहाँ ये होता है कि पार्टी कार्यकर्ता खुल के बोलता है। भाजपा में आपने देखा होगा पिछले जो 4 साल का, जो 4.5-5 साल का मोदी जी का कार्यकाल है, उसमें आप देखिए मुख्यमंत्री आवाज नहीं उठा पाते हैं। विधायक चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का परिवर्तन हो, मुख्यमंत्री चेंज हो। आप हरियाणा में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, आपका गोवा में देख लीजिए, कई जगह ऐसा विरोध हुआ विधायकों में कि भैया मुख्यमंत्री चेंज होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कांग्रेस नेता हवा में तीर छोड़ रहे हैं, इस टाइप के जो अपने निशाना लगा तो ठीक, लेकिन कहेंगे देखिए तो हमारी रडार पे थे ही नहीं, आए इनकी मर्जी। रडार पर कौन है, नाम लेकर बताइए। तिलक भाई जब 2000 जब उत्तराखंड में जब सरकार गिर रही थी तो किसने शायद अनुमान लगाया होगा, किसी चाहे वो राजनीति में हो चाहे पत्रकारिता में हो, किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि उत्तराखंड से इतनी बड़ी टूट कांग्रेस के लोग भाजपा में जाएंगे। आज स्थिति फिर मैं बता रहा हूँ दोबारा आने वाली है। भाई उस टाइम किसने आंकलन नहीं किया था कि सरकार गिरेगी, इस प्रकार से 11-12 विधायक कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाएंगे और कांग्रेस इस टाइप से। हरीश रावत को भी आकलन था, आज फिर पुनः मैंने बताया, गोविंद सिंह कुंजवाल को भी आकलन था। जब विधानसभा सत्र के दौरान अकेले कमरे में जाकर विजय बोगड़ा ने गोविंद सिंह कुंजवाल से विधानसभा के भीतर बात की थी, तभी यह आकलन हो गया था कि टूट होने वाली है। अगर आप आंखों पर पट्टी बांधे बैठे रहे, इसमें गलती आप लोगों की थी। ये लोग पूरी तैयारी में थे, हेलीकॉप्टर प्लेन कुछ घंटों में नहीं आते हैं। देखिए नहीं तिलक भाई, देखिए टूट हर प्रकार से टूट होती है। ये होता है कि भाई कई लोग चाहते थे कि भाई मुखिया चेंज हो, उस टाइम था माहौल की सब लोगों ने चाहा कि माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री पद से हटे, लेकिन कुछ ऐसी आकस्मिक कुछ घटनाएं घटी। अगर मैं मानता हूं, अगर उस टाइम भाजपा ने अगर जो पत्र, जो कांग्रेस ने जो भाजपा ने जो पत्र बनाया था, अगर उस पर अगर साइन ना किया होता शायद विधायकों ने, तो शायद कांग्रेस वाले विधायक नहीं जाते, लेकिन फंस चुके थे क्योंकि उन्होंने राज्यपाल को अपना एक जो पत्र लिख के जिसपे साइन करके इन्होंने फंसाया। और हरक सिंह रावत, विजय बोगड़ा, कुंवर पणा सिंह चैंपियन, लेकिन ये निश्चित है शैलेंद्र मोहन सिंघल, ये सारे फंस गए। अमृता रावत, सारे फंस गए। तिलक भाई देखिए पिछले 4 साल से आप राजनीतिक स्तर देख रहे हैं कि हर जगह जहां भी भाजपा को लगता है कि पहले उनका डीएनए, आप देखिए बिहार में मैच नहीं करता था, आज वो एनडीए में शामिल है। नीतीश कुमार जी पीडीपी के साथ उनका हमेशा 36 का आंकड़ा लगा, डॉक्टर विमल नोटियाल बनाई, हर जगह टीडीपी के साथ वही है। चंद्रबाबू सर ये डर दिखा के ले गए, चलिए मान गए। एक सेकंड, एक रुकिए तो सही। डॉक्टर साहब ये नाम नहीं ले रहे, मैं सीधा नाम लेकर कहता हूं। इशारा दे रहे हैं हरक सिंह रावत की हिम्मत का। हरक सिंह रावत हिम्मत वाले हैं, लगता है आपको? देखिए सर, ऐसा है, मैं शुरू से शुरुआत करूंगा। जो हसीन सपने और ख्याली पुलाव, कोई बात नहीं, इनको खुश होने दीजिए। पर एक चीज बताइए, केंद्र में 40 और उत्तराखंड में 10, जिस नौके में इतनी छेद है वहां तो कोई बैठना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करेगा। और कांग्रेस के पास कुछ काम तो है नहीं, पूरे भारत से वो आउट हो गई है। अभी जो ये 3 जो गुजरात और ये राजस्थान और उसकी बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, वहां बिल्कुल हाशिए में नेक टू नेक ये थोड़ी सी जीत पाए हैं। और ये ख्याली पुलाव में न बनाए। हमारे सारे विधायक, सारे मंत्री बहुत मजबूत हैं, हम सबका सम्मान करते हैं और कांग्रेस पे ये कभी न जाने वाले हैं। इन्होंने ये मुद्दा ऐसे ही उठाया हुआ है, डॉक्टर नोटियाल करे तो क्या करे। कहीं ये कह रहे थे कि हरक सिंह रावत जी ने राहुल गांधी की तारीफ करी। 2017 से पहले आप देखेंगे ना, आपके नेता भी ऐसे ही बयान देते, तब ये कहते थे कि देखिए देखिए ख्याली पुलाव पका रहे हैं।
मेरा सवाल बिल्कुल सीधा था, हरक सिंह रावत हिम्मत वाले हैं, यस और नो? सर वो हमारे बीजेपी की कार्यकर्ता है, हम पूरे बीजेपी के पास हमारी हिम्मत है, उन्हीं के पास नहीं। हम सभी हिम्मत वाले हैं। इंदिरा हृदयेश कह रही हैं वो हिम्मत वाले हैं, अपनी और जेब मैं में आपको इस्तीफा रखते हैं। एक चीज साफ साफ कह दूं, हम और हरक सिंह रावत ने कहा था मैं जेब में इस्तीफा रखता हूं, मालूम है ना आपको? पर देखिए सर, ऐसा है, ये सब बातें होती रहती हैं, पर हम सब एकजुट हैं, हम सब मजबूत हैं। कांग्रेस का काम है इस तरह के मुद्दे उठाना, इस तरह की बातें करना। इन बातों से हम विचलित नहीं होने वाले। हम सबका साथ और सबके विकास के काम पे लगे हुए हैं। डॉक्टर और मैं आपको बार-बार डॉक्टर नोटियाल, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं, आप बता ही नहीं रहे। इंदिरा हृदयेश कह रही हैं हरक सिंह रावत हिम्मत वाले हैं, आप क्यों नहीं बता रहे कि वो हिम्मत वाले हैं या नहीं है? सर वो कांग्रेसी होकर कह रहे हैं कि भैया देखिए बीजेपी में एक हिम्मत वाला है, जिसके पास अनुभव है हर पार्टी में रहने का, जिसके ऊपर आरोप ही आरोप रहे, विवाद ही विवाद रहे, उसकी जेब में इस्तीफा रहा, तो आप बोलने में क्यों हिचकिचा रहे हैं सर? नहीं, अगर वो हिम्मत वाले नहीं होते तो कांग्रेस को छोड़ करके आते। उन्होंने कांग्रेस की भ्रष्ट नीतियों को उन्होंने नकारा है, तब वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के कार्यशैली में वो चल रहे हैं आगे। डॉक्टर विमल क्यों नहीं नोटियाल, हिम्मत वाले हैं? हम सभी कार्यकर्ता हिम्मत वाले हैं, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे डॉक्टर विमल नोटियाल प्लीज, किसकी हिम्मत की दात आप दे रहे हैं? वो हिम्मत वाले तब होते जब रुद्रप्रयाग की जनता को बीच में छोड़ के ना भागते। जहां से चुनाव जीते वहां पे चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड नहीं रहा हरक सिंह रावत का। किसी को छोड़ के नहीं भागे साहब। कहां भागे फिर? रुद्रप्रयाग छोड़ के कौन भागा? देखिए साहब, ऐसा है, क्या छोड़कर भागा? रुद्रप्रयाग सर, जहां से चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते थे, और मातवर सिंह कंडारी साहब ने कहा था कि शराब के बल पर चुनाव जीत गए। मैं उस रुद्रप्रयाग की बात कर रहा हूं सर, जिसकी जनता को छोड़ के वो कोटद्वार से चुनाव लड़ गए। मैं उस रुद्रप्रयाग की बात कर रहा हूं। ऐसा बाबर सिंह कंडारी जी का हाल तभी यही हो रखा है। पर मैं आपको साफ साफ कहना चाहूंगा, हम 57 के 57 एकजुट हैं, हमारे मंत्री एकजुट हैं, हम साथ हैं। हम किसी ऐसी बातों से विचलित नहीं होने वाले। कांग्रेस को जो करना है करे, हम उससे कोई नहीं, हमें अपना काम करना, सबका साथ सबका विकास हम लेके चल रहे हैं। सबको माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पर पूरा भरोसा है, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसी कोई बात नहीं हमारे अंदर में, और हमारे मंत्री बहुत मजबूत, आप लोग सपने देख रहे हैं उनको, हम जानते हैं उनका आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि देखिए इनके घर में टूट होने वाली है, और वो भी तब जब हरीश रावत एक तरफ, इंदिरा हृदयेश एक तरफ, प्रीतम सिंह एक तरफ, किशोर उपाध्याय एक तरफ, एक धड़ा है नहीं आपके पास। क्या हरक सिंह रावत को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाने वाले हैं क्या आप? तिलक भाई देखिए, तिलक भाई देखिए, आप संपूर्ण राजनीति को अगर देश की राजनीति से लेकर स्टेट की राजनीति में देखेंगे तो जब पूर्व में, जब 2014 में भारत में माननीय मोदी जी ने सरकार बनाई थी, लगभग मैं आज आंकड़ा देख रहा था कि कम से कम 40 से 42 संगठन जो क्षेत्रीय, चाहे राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टियां रही होंगी, चाहे राष्ट्रीय पार्टी रही होंगी, उन सब लोगों ने गठबंधन बना के देश में सरकार बनाई। आज माननीय प्रधानमंत्री के साथ छटक के आज केवल मात्र 17 संगठन देश के जो उनके साथ जो क्षेत्रीय पार्टियां वो जुड़ी है, लगभग कम से कम आप देखिए 20 से 22 संगठन को छोड़ के जा चुके हैं। कांग्रेस की हालत का ग्राफ है आपके पास। मैं आज यूपीडी के साथ तुलना हो रही है आपकी, उत्तराखंड क्रांति दल के साथ तुलना हो रही है आपकी, मालूम है आपको? देखिए तुलना नहीं, देखिए आप कह नहीं सकते एक राष्ट्रीय, बिल्कुल नहीं तिलक भाई, गलत बात है। जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, हार जीत तो अलग है, एक समय कांग्रेस आ रही है, भाजपा आ रही है, तो खेल है जो राजनीति का। आपकी आधार पे कह रहे, बताइए तो सही, वो कौन सा तीर है जो हवा में छोड़ा, मेरे को नाम तो बताइए सर। देखिए जिस कितने तीर मारेंगे आप देखिए, हवा में नहीं, अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अगर कुछ नहीं, तिलक भाई देखिए, हमारी जो सीएलपी लीडर हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रीतम सिंह जी है, अगर उन्होंने कुछ बात कही है तो कुछ ना कुछ सच्चाई उसमें है, तथ्यात्मक सच्चाई होगी, कुछ कहीं ना कहीं से उनके पास ऐसी बातें आई होंगी। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, और जिस प्रकार से भाजपा में के जो नेताओं में छटपटाहट है कि टिहरी से उनका टिकट कट रहा है, पौड़ी से उनका टिकट कट रहा है, कोई कह रहा है यहाँ से नैनीताल से उनका टिकट कट, इस टाइप से जो एक डर पैदा भाजपा के नेताओं में है, तो वो कहीं ना कहीं
टूट होनी है, निश्चित है। आप देखिए आने वाले समय में, अगर जब बीच में ये भी चल रहा था कि माननीय हरक सिंह रावत जी टिकट मांग रहे हैं, माननीय सतपाल महाराज जी टिकट मांग रहे हैं, बहुगुणा जी भी लाइन में है, तो एक होता है राजनीति में ये समीकरण बनते हैं। प्रत्येक आदमी आपने कहा पिछले 4 से 4 साल से जो राजनीति का स्तर है उसमें प्रत्येक आदमी अपने लिए आपने न्योता दिया है या वो कह रहे हैं कि हम इच्छुक हैं हमारे हैं? दो अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल हो रहा है। एक मैं कह रहा हूं कि भैया आ जाइए, घर के द्वार खुले हैं, सर और देखिए एक ये है कि भैया हम आना चाहते हैं, घर के द्वार खोल दीजिए। नहीं तिलक भाई, देखिए राजनीति में संभावनाएं हमेशा हर किसी के लिए खुली होती हैं। अगर कोई पूर्व में भी गए हमारे लोग, फिर वापसी आए हैं, ये तो मैंने बताया 2014 का आप आंकड़ा देखिए, कई लोग सांसद हमारे छोड़ के गए, भारतीय जनता पार्टी में से चुनाव लड़े, जीते, फिर दोबारा संभावनाएं 2019 में वापसी आ रही है। कई लोग देखिए कि जिस प्रकार जिन लोगों को टिकट कटेंगे वो घर वापसी करेंगे पार्टी में, और ये होता है, ये राजनीति में है, दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं। आज कोई देखिए साहब, एक चीज बात में आप, जनता ने इतनी करारी शिकस्त इनको दी है, 10 पर बैठाया है, फिर भी इनको समझ में नहीं आती है कि इस तरह की बातें उठा करके या अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मैं इनको पुरजोर दावे के साथ कहता हूं, हम सब एक हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक, सारे मंत्री एक हैं, और हम एक साथ रहेंगे और एक साथ काम करेंगे। हमारा ध्येय अभी लोकसभा चुनाव। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी तक कोई चुनाव इन्होंने उत्तराखंड में जीता, इनकी करारी शिकस्त हुई है, फिर भी इनको अकल नहीं आती है। ये सब बातें उठा करके जनता का मन भटकाना चाहते हैं, पर जनता समझदार है। अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, हम देखते हैं, ये हमसे एक कार्यकर्ता नहीं ले जा सकते, एक कार्यकर्ता हमसे नहीं ले जा सकते। इतने बड़े शीर्ष हमारे जो मंत्री हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इनको अपनी तरफ कैसे खींच सकते हैं? ये कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस में इनका जो बुरा हाल हुआ, जो अपमानित हुए, वो दर्द कैसे भूल सकते हैं? घर में तोड़फोड़ करने के चक्कर में अपना घर जो है, तिलक भाई एक्चुअली क्या है कि हम वो लुटा बैठे हैं। आप देखिए तिलक भाई आप देखिए, कांग्रेस ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि कांग्रेस ने 60 साल राज किया, 70 साल राज किया, तो हमको भी जनता ने उस राज तक पहुंचाया है। जनता ने वोटिंग करके हमें 60 साल तक का जो कार्यकाल काम करने के देश के लिए दिया है। माफ करिएगा, आप लोग सिर्फ हवाई बातें करते हैं। मिले थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। मैं आप लोगों के दिल की भावना को समझना चाह रहा था। अब उत्तराखंड की भावना को समझिए, अब उत्तराखंड की भावना को समझिए। सुनिए आप दोनों, मेरी आप दोनों से दरख्वास्त है, चले भाई आप मेरे को सीधा सा उत्तर दीजिएगा। दोनों आप दोनों नेता मुझे सीधा सा उत्तर दीजिएगा। उत्तराखंड की सियासत के लिए यह दल बदल का सिद्धांत, यह दल बदल जो होता है चुनाव से पहले, बड़े नेता कभी यहां शिफ्ट, कभी वहां शिफ्ट, कभी पहाड़ को छोड़ के चले गए मैदान में चुनाव लड़ने के लिए, यह कितना जायज है और उत्तराखंड की सेहत के लिए यह कितना फायदेमंद है, आप दोनों बता सकते हैं? तिलक भाई देखिए, आप देखिए जो शुरुआत आप जो कह रहे हैं ना, दल बदल जो शुरुआत की है भारतीय जनता पार्टी ने, ये तो शुरुआत वहां से हुई है 2017 में। आप देखिए जब इस प्रकार हमारे विधायकों को तोड़ कर ले जाया गया, पूरे भारतवर्ष में आपको आंकड़ा दे रहा हूं कि पूरे भारतवर्ष में जहां ये विधायक खरीद सकते हैं, गोवा में इन्होंने सरकार बनाई, उनके 13 विधायक जीत के आए, मणिपुर में इन्होंने सरकार बनाई। इसी प्रकार उत्तराखंड में इन्होंने क्या किया कि हमारे विधायकों, सुनिए मेरी बात, या फिर आप जो है आंखें बंद कर बैठे हैं कि पब्लिक कुछ नहीं जानती। इस प्रकार के टूट फूट लगातार विधायकों को खरीदना, सर मैं नाम लेकर फहरिस्त खोल दूंगा यहाँ पर, पब्लिक जानती है। मैं इस बात को मैंने कहा नहीं तिलक भाई, जानती है हरक सिंह रावत किस पार्टी में रहे थे, किस पार्टी से शुरू किया और किस पार्टी में गए और किसके बाद कितने दल बदले, सब जानते हैं। मुन्ना सिंह चौहान, उन्होंने किस तरह से दल बदले, मातवर सिंह कंडारी किस तरह से दल बदले, एक फहरिस्त सुना दूं सर पूरी, मेरे पास तो चिट्ठी है सर। ये कौन सा इतिहास की बात करे कि 2017 से पहले हुए? तिलक भाई मैं मेरे को सीधा बताइए, ये उत्तराखंड की सेहत के लिए वाजिब है? लेकिन जो एक जो शुरुआत परिपाटी जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, देखिए जब मैं बोल रहा हूं कि आप जब पहले में अगर भाजपा ने ये कार्य शुरू किए तो अगर आप लोग आना चाह रहे थे इसमें क्या, पार्टी भाजपा ने किया तो हम भी करेंगे। ओके, कोई अगर पार्टी छोड़ के आ सकता है, भाजपा ने किया हम भी करेंगे तो ये जायज है। अगर आपके यहाँ वो गंगा जल छिड़क कर आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया जाता है तो ये भी कर सकते हैं सर, गलत क्या है? विमल लोटियाल सर, ऐसा है कि जब ये हरक सिंह रावत, ये सभी लोग जब हमारे पार्टी में आए, इन्होंने तुरंत चुनाव का सामना किया और जनता ने इनको समर्थन दिया, ये जीत करके आए हैं। पर कांग्रेस
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जनता को तो पहले यह जवाब दे, उस गठबंधन में शामिल है जहां पूरा खानदान बेल पर है, राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, रॉबर्ट वाड्रा के पीछे ईडी पड़ा हुआ, उत्तराखंड चिदम्बरम बेल पर, उत्तराखंड में आए, चिदम्बरम बेल पर, उनकी वाइफ बेल पर। विमल नौटियाल जिन पे आरोप लगाए वो आज आपके साथ हैं, वो कौन सा गंगा जल छिड़कते हैं आप जो आरोपी दोष मुक्त हो जाता है? उसका नाम बताइए ना उस गंगा जल का। बिल्कुल बिल्कुल बताइए सर, या मैं नाम लूं उस शख्स का जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया और कहा कि आपदा का घोटाला नंबर 1 है सर, और 3 दिन तक उत्तराखंड की सदन नहीं चलने दिया आपने और वो आपकी गोद में बैठे हुए हैं। नाम लीजिए। सर, कोई गोद पे नहीं रखा हुआ। भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रही है और चलेगी। डॉक्टर एक बार बताइए, तो जब से आपकी सरकार आई है एक बार भी जांच कमेटी गठित की? आपदा को लेकर व्हाइट पेपर की मांग कर रहे थे, आपकी सरकार व्हाइट पेपर जारी करेगी? चुनौती लेते हैं आप डॉक्टर विमल नौटियाल? कौन से सिद्धांतों की बात कर रहे हैं सर आप? देखिए सर, अभी करेंगे व्हाइट पेपर जारी? सरकार में बिल्कुल, हमारे सरकार में अभी तक उत्तराखंड कोई की 5 दिन तक विधानसभा नहीं चलने दी आपने। भ्रष्टाचार नहीं हुआ। उसका दोषी कौन था? हाईवे का आप लोगों ने फिर झूठ बोला, जिसमें आपने फिर झूठ बोला, आपने कहा कि संलिप्त है। जब से आए बहुगुणा भ्रष्टाचार हुआ। कितना राजेश चमोली, कितना बोलते थे? बिल्कुल याद दिलाइए ना। ये काम भी अब पत्रकार करेंगे क्या? 100 गुना सर, 100 गुना। जब से आए बहुगुणा भ्रष्टाचार हुआ। कांग्रेस क्यों चुप थी? भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। तिलक भाई पिछले जनता ने 18 सालों में समर्थन दिया है। आप नहीं बोलेंगे सर, आप नहीं बोलेंगे ना सर। पिछले 18 सालों में आप देखिए जितने भी सर, बोल तो जनता ने उनको समर्थन दिया है। सर, जनता नहीं मानती कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। सर आपने नहीं बोला ना, आपने खामा का बहुगुणा जी को बदनाम किया। क्या आपने बहुगुणा जी को बदनाम किया। उत्तराखंड की सियासत में वो अच्छे खासे मुख्यमंत्री बने हुए थे, आपने उनकी कुर्सी आपदा में डुबा दी। उन्होंने कुछ किया नहीं और आपने बदनाम कर दिया। इतने अच्छे से वो राज्य चला रहे थे और आपने कहा कि देखिए भ्रष्टाचारी है, आपदा घोटाला किया। किसी को कोई आपके कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर पुतले फूक रहे उनके। अच्छा लगता था सर? जाए ना कोर्ट पे, कांग्रेस कोर्ट न्यायालय पे क्यों नहीं जाती है? सर विमल नौटियाल, आरोप आपने लगाया, कोर्ट वो जाए। अगर ये लोग कहीं आरोप आपने लगाया, आरोप आपने लगाया विमल नौटियाल, आरोप आपने लगाया, इन्होंने नहीं लगाया था। सदन आपने नहीं चलने दी थी, इन्होंने नहीं चलने दी। सरकार इनकी थी, आपकी वजह से बहुगुणा जी बदनाम हो गए। आप माफी मांगेंगे? एक सेकंड, बहुगुणा जी से माफी मांगेंगे? आपने कहा बहुगुणा आए, भ्रष्टाचार हुआ 100 गुना, जब से आए बहुगुणा, माफी मांगेंगे सर? बिल्कुल नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? हमारे सरकार के सभी मंत्री बहुत ईमानदार हैं, बड़े मेहनत से काम कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास लेकर के काम कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार हमारे सरकार में 1% एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दे दिया हुआ है, अब ना हम होने देंगे। अब मेरे को जल्दी से बता दीजिए जो सवाल मैंने आपसे पूछा था। सुनिए चमोली साहब, नौटियाल साहब, उत्तराखंड की राज्य की सेहत के लिए क्या दल बदल अच्छे संकेत हैं? यस और नो? मेरे सवाल का जवाब यही खत्म। मैं कार्यक्रम यहां पे वाइंड अप कर रहा हूं। जल्दी से बताइए, कौन बताएगा? है किसी के अंदर हिम्मत? सर बिल्कुल नहीं है, पर ये राजनीति है। राजनीति में अच्छे लोगों की जरूरत पड़ती है, जो अच्छा काम करना चाहते हैं हम उनका स्वागत करते हैं। पर हाँ, ऐसा ज्यादा ना हो तो अच्छा है। बिल्कुल। आप मुस्कुरा गए नौटियाल साहब। जब जैसी हो जरूरत बदल दो नीति, वही कहलाती है सर राजनीति। यही बोलिए ना। फाइनल कमेंट चमोली साहब, हवा में तीर नहीं मारे, सबूत दीजिए जल्दी से। कार्यक्रम खत्म करना है मुझे। मेरे मुस्कुराहट में कॉन्फिडेंस है, मेरे मुस्कुराहट में कॉन्फिडेंस है। तिलक भाई देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हो गया और हमारे सीएलपी लीडर का, मैं बता रहा हूँ कुछ बातें अगर उनके जहन में आई है, उनको कहीं से जानकारी मिली है कि भाई इस प्रकार से उनका अगर संपर्क हो रहा है, आने वाले जो पूर्व में हमारे जो नेता यहाँ से एक काम करिएगा, दोनों नेता बोल रहे हैं ना, हरीश रावत से बुलवाइएगा, हरीश रावत से बुलवाइएगा, जिन्होंने कहा मैंने आंखें बंद कर ली थी हरक सिंह रावत को लेकर, मैंने आंखें बंद कर ली थी। अगर वो वाकई में आंखें बंद दोबारा कर सकते हैं तो क्या वो वेलकम करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। विमल नौटियाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश चौमुली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये सियासत है जहां पर दांव चले जाते हैं, लेकिन कौन सा दांव सही बैठेगा ये देखना भी बाकी है। और हाँ, ये उत्तराखंड का इतिहास रहा है, यहां पर सत्ता वर्चस्व
और सत्ता का सुख भोगने वाले नेताओं की कमी नहीं है, जिसका जिक्र कांग्रेस यहां पर खुद कर रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला इंडिया वॉइस पर जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।